गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कुकिंग और एम ऑफ कुकिंग एंड किस तरह से खाने को हम पकाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीडियम, कि अलग अलग मीडियम में क्या क्या कुकिंग मेथड्स अप्लाई करते हैं खाने को पकाने के लिए। आज जो हम जानेंगे वो कि व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ कुकिंग, मीन्स हाउ द हीट इज ट्रांसफर्ड टू कुक द फूड। तो हीट जो खाने को ट्रांसफ़र होता है या खाना किस तरह से पकता है, कौन सा हीट का मेथड्स यूज होता है खाने को पकने में, तो उस बेसिस पे देर आर 3 मेथड्स, 3 प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा खाना पकाया जाता है। सबसे पहला है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। तो सबसे पहले हम लोग कंडक्शन की बात करते हैं। कंडक्शन में क्या होता है कि हीट की ट्रांसफ़र, हीट जो है, जो बर्तन होता है वो उस पर मॉलिक्यूल्स के गर्म होने से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में हीट ट्रांसफ़र होता है। उस तरह से पूरा बर्तन गर्म हो जाता है और वहाँ से फिर उस हीट को वो खाने में ट्रांसफ़र होता है, वो हीट, जिससे कि खाना पकता है। और खास करके जो मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स वैसे हैं जो कि कुकिंग टाइम को काफ़ी कम करता है, जैसे कॉपर के यूटेंसिल्स। अगर हम कॉपर के यूटेंसिल्स में खाना पकाते हैं तो उसकी कुकिंग टाइम डिक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि कॉपर इज़ मोर कंडक्टिव ऑफ हीट। नेक्स्ट जो मेथड है वो कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मेथड में कंडक्शन में था कि मॉलिक्यूल्स वही रहते हैं और हीट ट्रांसफ़र होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है कि जब एक जगह का चीज़, वो लिक्विड हो या हवा हो, जब गर्म होता है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो हाई कंसंट्रेशन से, जहाँ ज़्यादा डेंस होगा, जहाँ हवा का घनत्व ज़्यादा है, जैसे गर्म होता है वहाँ कम हो जाता है, फिर वहाँ से वो मूव करके उस जगह पे और हवा आ जाता है उसका जगह लेने के लिए, और लिक्विड आ जाता है उसके घनत्व को बढ़ाने के लिए। इस तरह से वो आगे की तरफ बढ़ते रहता है और पूरी चीज़ गर्म हो जाती है। तो कंडक्शन के द्वारा जो पकाया जाता है, वो पकने वाला मेथड है सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज रोस्टिंग। और तीसरा मेथड है हमारा रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में क्या होता है, ना ही तो इसमें बर्तन के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होता है, ना ही एयर या लिक्विड के यहाँ से वहाँ जाते हैं। यहाँ वेव्स, हीट वेव्स जो निकलता है उससे खाने का अपर लेयर कुक होता है। रेडिएशंस में सबसे ज़्यादा कि जब जिस तरह से गर्म होता है, जिस तरह से लाइट के रेडिएशंस निकलते हैं और जा कर के जो चमकने वाला परत होता है उससे टकरा करके वो वापस आते हैं, उसी तरह से हीट रेडिएशंस में क्या होता है कि सेम स्पीड ऑफ जो होता है लाइट का, रेज का, उससे वो निकलता है और स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के फिर वापस वो मेटेलिक सरफेस पे वो आ जाता है। और रेडिएशन जो ट्रैवल करता है वो सारे लिक्विड्स मीडियम में करता है, वो लिक्विड में भी, गैस में भी और सॉलिड में भी। तो ये क्या करता है कि बिना हीटिंग किए अपर लेयर को हीट करता है, और जो कुकिंग होता है उस चीज़ की, मीन्स ब्राउनिंग तो करेगा लेकिन इंटरनल कुकिंग कन्वेक्शन और कन्वेक्शन के द्वारा होता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है माइक्रोवेव कुकिंग, जिसके अंदर माइक्रोवेव में जो मैग्नेट्रॉन होता है वो, उसके अंदर जो माइक्रोवेव निकलता है उससे वो रेडिएशन कुकिंग है, और साथ साथ उसके अंदर कंडक्शन, कन्वेक्शन। सो देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3 कुकिंग प्रोसेसेस।